हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, हम लोग 2019 के फिजिक्स सब्सिडरी का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, फिजिक्स सब्सिडरी का 2019 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। ओके, बहुत सारा कमेंट आ रहा था फिजिक्स सब्सिडरी के लिए। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। तो हम लोगों को बताना है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ, और उसका जो निगेटिव रिजल्ट है ना, उसका सिग्निफिकेंस बताना है। देखिए, अगर आप लोगों के पास गेस्ट पेपर होगा तो उसमें का जो लैंग्वेज होता है शायद ही आप लोगों को समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए, केमिस्ट्री सब्सिडरी सबका तो समझ में आ जाएगा, फिजिक्स सब्सिडरी का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, अगर पहले से पढ़ाई नहीं किए हुए सीधा क्वेश्चन बैंक पे जंप किए हैं, तो पहले से पढ़े हुए तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का एम क्या था। जब भी हम लोगों का एक्सपेरिमेंट शब्द आता है तो हम लोगों को वहीं से पता चलता है इसका कुछ ना कुछ एम रहा होगा, तभी तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके पता है किए। ओके, तो इसका एम था टू मेजर रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम। तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूफ किया गया क्या जो ईथर मीडियम जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। आप लोग जब लास्ट में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग पाइएगा ईथर मीडियम ऐसा कोई मीडियम नहीं है। ओके, मतलब ईथर मीडियम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ओके, ये हम लोग माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों का इसका एम क्लियर होना चाहिए, और आप लोग के एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना है, पहले उसका एम लिखना है। तो एम क्या लिखिएगा, टू मेजर रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम। ओके, इसके बाद हम लोग एक क्या बोलते हैं इसका सेटअप तैयार करेंगे। ओके, देखिए एक्चुअल सेटअप जो था वो कुछ इस टाइप का था। ओके, मैं इसमें आप लोगों को समझाती हूँ अपने बोर्ड पे, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आप लोग यहाँ से अपना नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें एक हम लोग का मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया गया था, एक लेंस लिया गया था। ओके, और यहाँ पे एक हाफ सिल्वरली कलर्ड लिया गया था। ओके, और क्या किया था, यहाँ से लाइट रे गया था। ओके, इस टाइप से, और यहाँ पे आप लोगों का एक मिरर था, और यहाँ से यहाँ तक मिरर जो M1 था। ओके, और यहाँ से यहाँ तक एक मिरर था जो कि M2 था। ये आप लोगों का एक्चुअल सेटअप था इस टाइप का। ओके, ये जो सेटअप है आप लोग ये सेटअप एग्जाम में बनाइएगा, इसी सेटअप से हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जब माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट जब किए थे ना एक्सपेरिमेंट, तो कुछ इस टाइप से सेटअप बनाए थे। ओके, और हम लोगों का यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोगों का था, और हम लोगों का लाइट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फिर लाइट यहाँ से यहाँ भी गया, और लाइट यहाँ से यहाँ भी आया। ओके, और यहाँ पे फ्रिंज शिफ्ट हुआ या नहीं ये देखने के लिए एक मशीन लगाया गया था, जिसको हम लोग जो माइकलसन के द्वारा ही बनाया गया था, और इसको हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर के नाम से जानते हैं। ओके, समझिए पहले बात थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को गेस्ट पेपर से उतना कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हम लोगों का जो एक्चुअल सेटअप था वो कैसा था, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया गया था, एक लेंस लिया गया था, और यहाँ से लाइट रे को पास करवाया गया था। ये लाइट रे ऐसे गया था, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, हाफ सिल्वरली कलर्ड जो है रखा गया हुआ था। ओके, और यहाँ पे लाइट जाएगा ऊपर, और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फिर नीचे आएगा, और इधर भी लाइट जाएगा और इधर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा, और यहाँ पे जो फ्रिंज शिफ्ट होगा या नहीं ये देखने के लिए यहाँ पे माइकलसन इंटरफेरोमीटर लगाया गया था। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या गया था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट जो था ना, इससे हम लोग जो इस एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखे क्या फ्रिंज शिफ्ट हो रहा है। अगर फ्रिंज शिफ्ट हो रहा है तो हम लोगों का ईथर मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है, अगर फ्रिंज शिफ्ट नहीं हो रहा है तो हम लोगों का ईथर मीडियम नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो चलिए ये सभी आप लोगों का ग्राफ है, आप लोगों के तो एग्जाम में लिख के आना है। तो किस टाइप से आप लोग लिखिएगा, देखिए सबसे पहले मतलब कि आप लोग को डायग्राम बनाना होगा अच्छे तरीके से, उसके बाद ही आप लोग उसको करवा पाइएगा। तो हम लोग को अल्टीमेट जो इसमें करना है ना, इसमें हम लोग को मेरा एम जो है, एम तो है इसका टू क्या था,
रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम, ये लिखना है। लेकिन आप लोग के दिमाग में क्या चलना चाहिए इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आप लोगों को निकालना है फ्रिंज शिफ्ट। और फ्रिंज शिफ्ट क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रिंज शिफ्ट जो होता है वो डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा होता है। ओके, तो फ्रिंज शिफ्ट निकालने के लिए डेल्टा एक्स पता होना चाहिए। डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस पता होने के लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? टाइम डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम डिफरेंस होता है। तो हम लोगों को पहले टाइम डिफरेंस पता करना होगा, उसके बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को आगे मूव कर सकते हैं। तो एक डायग्राम बनाती हूँ जो आप लोग को एग्जाम में बनाना है, ये समझिए। ओके, यहाँ पे आप लोगों का एक लेंस है, यहाँ पे एक आप लोगों का मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। ओके, और ये जा रहा है ऐसे ऐसे। ओके, यहाँ से लाइट निकल रहा है, लाइट रे। और यहाँ पे आप लोगों का एक हाफ सिल्वरली प्लेट है। ओके, और यहाँ पे किस प्रकार से है, यहाँ से ऊपर जो है यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है M1, जो इसका डिस्टेंस क्या है L1। देखिए मैं आप लोग को एक्चुअल सेटअप जो बनाई थी ना, वो आप लोग का M1 से यहाँ ये जो मिरर का जो डिस्टेंस था वही यहाँ पे भी होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे M2 थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये M2 है। ओके, ये M2 है। तो देखिए, और ये हम लोगों का apparatus जो है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, आप लोगों को ये डायग्राम जो है ना वो अपने एग्जाम में बनाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिए, यहाँ पे एक लेंस है जो कि रे जा रहा है, और यहाँ से हम लोग का एक हाफ सिल्वरली जो ये है ना जो हाफ कलर्ड है। ओके, यहाँ से लाइट गया, लाइट इस मिरर पे गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आया। ओके, और लाइट जो है ना जब तक यहाँ तक पहुँचा तो ये apparatus तो मूव कर रहा है। ओके, ये apparatus जो है वो मूव कर रहा है, तो लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो ये मिरर यहीं पे थोड़ी रुका हुआ रहेगा, तो ये मिरर है ना यहाँ पे चला आता है। ओके, ये M1। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, ये जो है मेरी यहाँ पे ये L डिस्टेंस था। देखिए ये M1 की यहाँ से दूरी और ये दोनों, ये देखने में आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा M2 की डिस्टेंस, लेकिन ये जो एक्चुअल सेटअप है, एक्चुअल सेटअप ये मैं यहाँ बताई थी। ओके, तो ये डिस्टेंस M1 से लेके यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस सेम ही है, तो ये M2 जो है हम लोगों का L ही है। देखिए हुआ क्या था, बेसिकली ये apparatus तो मूव कर रहा है ना, तो हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक जब तक लाइट रे गया तब तक ये मिरर जो है वो यहाँ पे आ गया। ओके, मिरर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे से लाइट जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तो ये जो पॉइंट है ये लाइट यहाँ पे जाएगा और रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे करेगा। तो जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, ओके, और रे 2 जो है यहाँ पे गया और फिर आया, तो जब रे 2 इधर जा रहा था तो ये जो मिरर है वही मिरर यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो ये आप लोग डायग्राम अच्छे से ध्यान रखिए। और इसी डायग्राम से अब हम लोग देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ गया, ओके, यहाँ से यहाँ गया लाइट, फिर यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट किया, तो ये पूरा जो टाइम है, ये पूरा टाइम ये हम लोगों का टी डैश है। ओके, क्या है टाइम? टी डैश है। रे 1 के लिए रे 1 यहाँ से यहाँ लाइट गया, फिर यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट किया, तो ये टाइम हम लोगों का T1 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कि पहले G से B गया और फिर G डैश से, मतलब कि G से B गया और B डैश से G डैश यहाँ पे आया, तो ये जो टाइम जो लगा ये हम लोगों का T2 है। ओके, और यहाँ से यहाँ में जाने में जो टाइम लगा, देखिए यहाँ से यहाँ जो जाने में टाइम लगेगा वही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी तो आपस में सेम ही है। ओके, ये दोनों डिस्टेंस सेम ही है, तो ये आप लोगों का, और ये जो ऊपर जो जा रहा है ये लाइट की वेलोसिटी से जा रहा है। लाइट का स्पीड क्या होता है? c, तो c टाइम्स t हो जाएगा, और ये आएगा भी उसी, जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी वेलोसिटी से आएगा, तो ये भी हम लोगों का सी टी होगा। और ये है L, और ये जो जाएगा ये नीचे वाला रे, ओके, नीचे वाला रे, तो ये हम लोग का apparatus की वेलोसिटी से जाएगा। apparatus का क्या है? v है, तो यहाँ vt हो जाएगा। तो चलिए अब डायग्राम से समझते हैं। ये हम लोगों का रे 1 के लिए T1 है और ये हम लोग का रे 2 के लिए T2 है। दोनों का टाइम निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा। टाइम डिफरेंस से हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे और पाथ डिफरेंस से हम लोग फ्रिंज शिफ्ट निकाल लेंगे और देखेंगे हम लोग का आगे क्या होता है। चलिए, तो हम लोग रे 1 के लिए लिए, रे 1 के लिए टोटल टाइम जो है वो क्या है? 2t है, या टोटल टाइम जो है वो 2t है, मतलब टी डैश जो है ओके, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया। ओके, ये पूरा जो टाइम लगा, ये पूरा टाइम g से लेके g डैश तक जाने में, g से a गया फिर a से g डैश गया, तो ये पूरा टाइम जो है ये हम लोग का T1 है। तो फॉर रे 1 लेट अस कंसीडर टाइम टेकन बाय रे 1 टू ट्रेवल पाथ g a g डैश
इज T1। तो यहाँ T1 क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने में T लगा, यहाँ से जाने में भी T, तो टोटल 2T हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे फॉर राइट एंगल ट्रायंगल GDA'। ओके, ये ट्रायंगल में देखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से हम लोगों का इसका स्क्वायर किए तो ये हम लोग का सब वैल्यू तो दिया ही हुआ है, कौन क्या है, तो यहाँ से हम लोगों का टी का जो वैल्यू निकल के आएगा, टी का वैल्यू निकल के आएगा L/C √1 - इसको हम लोग √1 - को लिख सकते हैं ऊपर में, नीचे में लिखेंगे तो 1 - के पावर 1/2 और ऊपर जाएगा तो 1 - के पावर -1/2। आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से, आप लोग को एग्जाम में कैसे लिखना है, ये एम लिखना है, ये वाला डायग्राम बना लेना है। ओके, और ये उसके बाद एनालिसिस करना है, T1 निकालना है, फिर T2 निकालना है। ओके, चलिए देखिए, और उसके बाद यहाँ से हम लोग T निकाल लिए और हम लोगों का जो रे 1 के लिए T निकालना था, ओके, T1 वो हम लोग को 2 टाइम्स T था, तो हम लोग 2 टाइम्स T निकाल के रे 1 के लिए T1 निकल गया। अब हम लोग को रे 2 के लिए निकालना है। रे 2 के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, कंसीडर रे 2 टेकन टोटल टाइम T2। तो हम लोग का टोटल टाइम कैसे पता चलेगा, G से लेकर B तक गया, टाइम G से B तक गया और टाइम B' से लेकर G' आया, ये हम लोग का टोटल टाइम हो जाएगा। टाइम अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े, क्या पढ़े, डिस्टेंस जो होता है वो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। ओके, तभी तो हम लोग ये जो डिस्टेंस निकाल रहे थे, ये डिस्टेंस हम लोग CT कैसे लिख रहे थे, वेलोसिटी इधर C वेलोसिटी से मूव कर रहा था और T टाइम ले रहा था तो CT लिख रहे थे, मतलब डिस्टेंस जो होता है वो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। और यहाँ हम लोग को टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या हम लोग का, ये डिस्टेंस जो है ये पूरा वो हम लोग का L है, तो L अपॉन क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी बताना है। तो हम लोग को G से लेकर V तक वेलोसिटी बताना है। तो हम लोग का ये अपैरेटस V से मूव कर रहा है और लाइट जो है वो C से मूव कर रहा है, तो हम लोग का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, C - B। इधर जब हम लोग जा रहे हैं और उसके बाद B' से G' आ रहा है तो इधर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका C+B हो जाएगा। ओके, क्योंकि अपैरेटस दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है और हम लोग का रे जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम लोगों का ये हो जाएगा L/C - B L और L/C+B। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टाइम T2 निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग T2 को सॉल्व करके निकालेंगे तो हम लोगों का T2 ये आ गया। ओके, तो हम लोग को T1 पता चल गया, T2 पता चल गया, तो टाइम डिफरेंस जो है डेल्टा T वो हम लोग का T2 - T1 हो जाएगा। और हम लोग को यहाँ से डेल्टा T जो है वो क्या निकल के आया, हम लोगों का डेल्टा T निकल के आया LV² निकल के आया। ओके, डेल्टा T समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस हम लोगों का क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम डिफरेंस। वेलोसिटी क्या है, C है, और टाइम डिफरेंस अभी निकाल लिए हैं तो हम लोगों का पाथ डिफरेंस पता चल गया। और पाथ डिफरेंस जब हम लोग देखें, जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे वो पहले पाथ डिफरेंस जो है वो निकाले कैसे, आराम से जैसे रखा हुआ था वैसे, उसके बाद उसको 90 डिग्री टर्न कर दिए, उसके बाद पाथ डिफरेंस निकाले। तो 90 डिग्री टर्न करने के बाद जो पाथ डिफरेंस आया वो आप लोग का आया -LV²/C²। ओके, तो हम लोग का रिजल्टेंट पाथ एंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का माइनस, मतलब कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग का सब्ट्रैक्ट करेंगे LV²/C² माइनस ऑफ LV/C², तो हम लोग को जो आएगा वो आएगा 2LV²/C²। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया हम लोग का इसका पाथ डिफरेंस क्या है। पाथ डिफरेंस पता चल गया तो हम लोग मान लेंगे लाइट का जो वेवलेंथ है वो लेमडा है। तो अब हम लोग निकालेंगे फ्रिंज शिफ्ट। फ्रिंज शिफ्ट क्या होगा, डेल्टा X अपॉन लेमडा होगा, और डेल्टा X निकाल चुके हैं और अपन लेमडा, तो हम लोग का डेल्टा X ये निकल के आया। ओके, चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। ये जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो हो रहा था उसमें जो L लिया गया था लगभग 11 मीटर था, मतलब इतना सेंटीमीटर। वेवलेंथ जो था वो 5500 एंगस्ट्रम था और वेलोसिटी जो था ये था। ओके, तो हम लोगों का डेल्टा X जो होगा, ये जब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट निकाले, जब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो सॉल्व किए तो यहाँ पे 0.4 फ्रिंज का शिफ्ट आ रहा था, लेकिन हम लोगों को आना चाहिए था 1 फ्रिंज का शिफ्ट। ओके, 1 फ्रिंज का शिफ्ट आता ना तो हम लोग बोलते हैं हाँ फ्रिंज का शिफ्ट आ रहा है, मतलब जो है हम लोग का क्या हो रहा है, मतलब ईथर मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ईथर मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। वो भी इनको 0.4 का भी फ्रिंज शिफ्ट आया। तो ये क्या किए, ये पहले तो टाइम चेंज किए, मतलब दिन में कर रहे हैं तो फिर रात में किए, उसके बाद वेदर चेंज किए, समर में कर रहे थे विंटर में कर रहे थे, मतलब सब कुछ में करके देखे तो उनको है ना जी इतना का फ्रिंज शिफ्ट आ रहा था। लेकिन प्रैक्टिकली जो वो लगाए थे नीचे
नीचे जो रे को ऑब्जर्व करने के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर लगाए थे उसमें देखा गया नो फ्रेंज शिफ्ट। ओके, कोई भी फ्रेंज शिफ्ट नहीं हो रहा था। तो अगर फ्रेंज शिफ्ट नहीं हो रहा है तो मतलब ईथर मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको प्रूफ कर लिए। हम लोग को यही वेरीफाई करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किए थे कि ईथर मीडियम जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। और लास्ट में हम लोग क्या देखे, लास्ट में देखे हम लोगों का ईथर मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हुआ हम लोग का क्या, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग देखेंगे इसका नेगेटिव रिजल्ट क्या क्या रहा। ओके, तो चलिए अब हम लोग को नेगेटिव रिजल्ट देखना है। नेगेटिव रिजल्ट देख लेते हैं और पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा कहाँ पे वीडियोज़ है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये वीडियो ख़त्म होगी तो उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद जो इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट में आके सीधा डायरेक्ट देख सकते हैं। तो हम लोग का ग्रुप ए कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग ग्रुप बी करेंगे। चलिए देखिए हम लोग का इसका नेगेटिव रिजल्ट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। ओके, तो सबसे पहला जो हम लोग का नेगेटिव रिजल्ट में है वो है हम लोग का ईथर ड्रैग थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन एंड इट्स आउन एक्सिस, हेंस इट ड्रैग्स ईथर, सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर। चलिए सेकेंड नंबर क्या है हम लोग का, लॉरेंज फिट्जरलैंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ मूविंग बॉडी, मेरा उंगली वहाँ पे क्यों जा रहा है, अरे सेकेंड देखिए ऐसे ही करके आप लोगों को तीनों पॉइंट लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट का। तो पहले उसके सेकेंड नंबर है लॉरेंज फिट्जरलैंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस। तो लेंथ ऑफ मूविंग बॉडी विल बी कॉन्ट्रैक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन बाय अ फैक्टर ऑफ √1 - v²/c²। और थर्ड हम लोगों का क्या है, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्या है, constancy of speed of light. According to Einstein, speed of light always remains constant, so path difference between two rays, hence no phase shift occur. ओके, तो देखिए पहली बात तो ये है, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट जो था उसमें हम लोग क्या किए थे, उसमें हम लोग ईथर मीडियम जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं वो हम लोग पता करने के लिए माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन वो जो माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो नीचे जो वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो लगाए थे ना उसमें कोई भी फ्रेंज शिफ्ट देखने को नहीं मिला। अगर फ्रेंज शिफ्ट देखने को नहीं मिला इसका मतलब कोई भी ऐसा ईथर मीडियम नहीं है जो एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग का कंक्लूजन यही निकला, नो ईथर मीडियम एग्जिस्ट। ओके, तो यही था हम लोग का माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग देख लीजिए, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वेरिएशन ऑफ ए मास। मैं इसमें ही थोड़ा सा बता देती हूँ ओके, ताकि आप लोग को इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। ओके, सॉरी मेरा पेज पलट गया था और हम लोग ऑनर्स वाले सब्जेक्ट में चले गए थे। हम लोग अभी फिजिक्स सब्सिडी का सॉल्व कर रहे थे ना, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफाइन द इलास्टिक कांस्टेंट एंड एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। और मैं आप लोगों को बता दूं ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है फिक्स है आप लोगों के क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही बार रिपीट किया हुआ है ये क्वेश्चन और हमेशा आता ही रहता है। ये इस क्वेश्चन को पूछने का फॉर्म अलग हो सकता है। ओके, और कौन कौन फॉर्म हो सकता है ये सारा कुछ मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये हम लोग कर लिए, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस कमेंट करके बताते रहिएगा और हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए ताकि मैं आप लोग का कमेंट जब भी सीन करूँ तो देखूँ बहुत सारे स्टूडेंट का वीडियो का जरूरत है तो मैं वीडियोज बना दूँ। ओके, जल्दी से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 2 का भी वीडियो सीरीज चल रहा है क्वेश्चन बैंक का। ओके, उसमें भी मैं शायद 2 या 3 वीडियोज करवा दी हूँ, कहाँ तक करवाई हूँ याद नहीं है, मैं देख के मतलब कि आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में कहाँ तक हुआ है। और आप लोग उस वीडियो को पेपर 2 का भी सीरीज चल रहा है, पेपर 1 का भी चल रहा है, केमिस्ट्री सब्सिडरी का भी चल रहा है, फिजिक्स सब्सिडरी का भी चल रहा है। ओके, ये सारे वीडियोज का चल रहा है, अभी मुझे सारे के सारे प्लेलिस्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।